वासनीति आईएएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस समय हम नागरिकता के संदर्भ में एक व्यापक चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे पहले नागरिकता का अर्थ बताया था कि नागरिकता होती क्या है। फिर हमने बताया था कि नागरिकता जो है आवश्यक क्यों है। सही है, सिटीजनशिप, नागरिकता, पहले इसका हमने क्या बताया, आपको अर्थ बताया। फिर हमने आपको बताया कि यह आवश्यक क्यों है। सही है, राज्य के साथ इसका संबंध क्या होता है। सही है, रिलेशन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी देश में रहता है तो उस देश के साथ क्या संबंध होता है। सही है, इसके बाद हमने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति को नागरिकता किस आधार पर दी जानी चाहिए। सही है, किस आधार पर दी जानी चाहिए, बेस क्या होने चाहिए। इसके अलावा यदि हम भारत की नागरिकता के संदर्भ में बात करें तो हमने आपसे बताया था कि हम दो संदर्भों में बात किया था। एक तो संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पूर्व, लागू होने से पूर्व की बात। सही है, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले, और फिर उसके बाद संविधान लागू होने के बाद। सही है, संविधान लागू होने के बाद कहा गया कि संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बना करके किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कर सकती है। क्या प्रदान कर सकती है? नागरिकता, कानून। अब यह कानून किस आर्टिकल 11 के तहत संसद को अधिकार है। किसको अधिकार है? संसद। तो संसद ने इस अधिकार का उपयोग करते हुए सन 1955 में, क्या है, सन 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया। क्या बनाया? नागरिकता अधिनियम बनाया, जिसमें दो तरीके के प्रावधान थे। एक हमने बताया कि नागरिकता को प्राप्त करने के तरीका, क्या प्राप्त करने का तरीका। सही है, तो इसमें हमने आपको 5 तरीके आपको डिस्कस किए थे। पहला तरीका हमने आपको बताया था कि जन्म से किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है। दूसरा, वंश परंपरा के आधार पर। किसके आधार पर? वंश परंपरा। तीसरा जो तरीका है वह था पंजीकरण। सही है, फिर उसके बाद हमने बताया कि देशीयकरण। क्या है? चौथा तरीका क्या बताया मैंने? देशीयकरण, नेचुरलाइजेशन। और फिर भूमि अर्जन, भूमि अर्जन। ये 5 तरीके हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। अब नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, अर्थात नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है? तो इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। क्या कर ले? कोई व्यक्ति जो है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। किसी व्यक्ति जो है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो यह क्या तरीका है? तो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता क्या कर दे? परित्याग कर दे। क्या कर दे? परित्याग कर दे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति जो है अचानक नागरिकता का परित्याग नहीं कर सकता। उसको बाकायदा रीजंस बताने होंगे। क्यों? इसका कारण है कि कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक होता है तो बहुत सारी सुख सुविधाएं जो है सरकार के द्वारा दी जाती हैं, राज्य के द्वारा दी जाती हैं। ऐसी कंडीशन में आप अचानक देश की नागरिकता छोड़ के चले जाओ, ये सही नहीं है। सही है, जब कोई व्यक्ति नागरिकता समाप्त करता है, अपनी त्यागपत्र देता है, तो उसके जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। हालांकि वो बच्चे जब बड़े होते हैं, बालिग होते हैं, तो फिर वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था वंश परंपरा के आधार पर। सही है, क्या इसके आधार पर? वंश परंपरा के आधार पर वो क्या कर सकते हैं? यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक और क्या है कि मान लीजिए युद्ध हो रहा है और युद्ध के समय कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे तो नागरिकता छोड़नी है, नागरिकता छोड़नी है। तो ऐसी कंडीशन में नागरिकता वो व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि इस देश का आपने सब कुछ सुविधाएं प्राप्त की हैं, आपके जीवन को बेहतर करने का राज्य के द्वारा प्रयास किया गया है, और आप अचानक
जब देश संकट में है और देश को आप परित्याग करना चाहते हैं, यह सही नहीं है। इसीलिए युद्ध के समय कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता परित्याग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब आपको अधिकार प्राप्त हैं, संविधान के तहत आपको अधिकार मिले हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके कर्तव्य भी हैं। और कर्तव्य यह है कि जब युद्ध की स्थिति हो तो राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सही है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका क्या है कि सरकार के द्वारा ही नागरिकता का अंत किया जाना। क्या है? सरकार के द्वारा नागरिकता का क्या कर दिया जाए? अंत कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? सरकार के द्वारा नागरिकता का अंत। सही है। सरकार के द्वारा नागरिकता का अंत। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? देखिए, कोई व्यक्ति जो है संविधान को नहीं मानता। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत के अंदर सर्वोच्च यदि कोई कानून है तो वह संविधान है। सर्वोच्च कोई पुस्तक है तो वह संविधान है। सर्वोच्च कोई भी आदर्श पुस्तक है तो वह संविधान है। संविधान से ऊपर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पद, कोई भी समुदाय नहीं है। सर्वोच्च है संविधान, जिसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन जब कोई नागरिक संविधान का सम्मान करना बंद कर दे, संविधान के प्रति निष्ठा खत्म कर दे अपनी, और संविधान को माने ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति की नागरिकता को राज्य समाप्त कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्य समाप्त कर सकता है। सरकार जो है उसकी नागरिकता को क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। तो क्या तरीका है कि यदि व्यक्ति अर्थात नागरिक जो है संविधान के प्रति अनिष्ठा व्यक्त करे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि यदि कोई व्यक्ति युद्ध के समय, मान लीजिए किसी देश के साथ भारत का युद्ध हो रहा है, और ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति, कोई नागरिक जो भारत का रहने वाला है, वह शत्रु देश की सहायता कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में नागरिकता समाप्त हो सकती है। सही है। युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना। क्या करना? युद्ध काल में शत्रु देश की क्या करना? सहायता करना। सही है। अगला, कोई व्यक्ति भारत की जो नागरिकता है वह है इल्लीगल तरीके से प्राप्त कर ले। सही है। कैसे? इल्लीगल तरीके से, गलत तरीके से। कैसे? गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त कर लेना। नागरिकता प्राप्त करने पर कि यदि कोई व्यक्ति, कोई जो है भारत की गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त कर लेता है, और जब उसकी जांच होती है तो जांच में पाया जाता है कि वह व्यक्ति जो है भारत का नागरिक बनने लायक नहीं है, अवैध है, इल्लीगल है। जैसे आप देखेंगे बच्चों, जो भारत के बॉर्डर हैं वहां पर कई ऐसे लोग रहते हैं जो इल्लीगली भारत में रहते हैं, उनके पास आधार कार्ड है, सब कुछ। जब उनकी जांच होती है तो पाया जाता है कि वो भारत के रहने वाले ही नहीं हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इल्लीगल तरीके से आधार कार्ड और आईडी कार्ड, अन्य आईडी कार्ड क्या है, बनवा रखे। सही। अगला जो तरीका है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पंजीकरण या देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की। क्या प्राप्त की? पंजीकरण या फिर देशीयकरण के आधार पर क्या प्राप्त की? आधार पर नागरिकता प्राप्त की। आधार पर नागरिकता प्राप्त की, और प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर, 5 वर्ष के भीतर उसे किसी अन्य देश के द्वारा 2 वर्ष की सजा सुनाई गई हो। क्या सुनाई गई हो? 2 वर्ष की क्या सुनाई गई हो? सजा सुनाई गई हो, तो ऐसी कंडीशन में उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति ब्रिटेन से आया, और ब्रिटेन से आकर के उसने यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया, और रजिस्ट्रेशन करा के नागरिकता प्राप्त कर ली। लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने उस व्यक्ति को जेल की सजा दी। सही है। क्या दी? सजा दी। अब ऐसी 2 वर्ष की सजा, कितने वर्ष की? 2 वर्ष की सजा दी। तो ऐसी कंडीशन में भारत सरकार इसकी नागरिकता को क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है।
सही है। इसके अलावा कोई भारत की कोई महिला किसी विदेशी व्यक्ति से शादी कर ले, क्या कर ले, शादी कर ले, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो सकती है, नागरिकता समाप्त हो सकती है। सही है। कोई महिला विदेशी व्यक्ति से विवाह कर ले, क्या कर ले, विवाह कर ले, तब भी उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी व्यक्ति से शादी कर ले तब भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसकी, उस महिला की, उस स्त्री की। सही है। कोई डाउट? अगला है 5वां। अगला तरीका है कि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत में नहीं रह रहा है, कहीं दूसरी अन्य कंट्री में रह रहा है, तो भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लगातार 7 वर्ष तक कहां रहना, देश से बाहर रहना, देश से बाहर रहना। इसलिए बच्चों, कभी विदेश जाओ या कहीं जाओ तो हर 6 महीने साल भर में भारत को क्या करते रहो, इन्फॉर्म करते रहो कि मैं यहां हूं, जहां भी हो आप। और वैसे तो विदेश जाओगे तो आपको क्या है, आपको वीजा पासपोर्ट ये सब बनवाना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो या आ सकते हो। समझ में आ गया? तो ये चीज, तो ये तरीके हैं नागरिकता को समाप्त करने के। सही है। कोई डाउट? तो मुझे उम्मीद है कि आपको नागरिकता से संबंधित कॉन्सेप्ट जो है, नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है और नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, इसके संदर्भ में आपको बातें समझ में आगे होंगी। सही है। अब एक करंट में टॉपिक चल रहा है CAA 2019। क्या है? CAA 2019। इसके बारे में हम आपसे एक चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एक टॉपिक है प्रवासी भारतीय डायस्पोरा। इस पर हम एक अलग से क्लास लेंगे और फिर उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि नागरिकता को प्राप्त करने और नागरिकता को समाप्त करने का जो तरीका हमने बताया है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत, वो आपको समझ में आया होगा। सही है। विद्यार्थियों, आप नोट्स जरूर बनाते रहिए और नोट्स बना के उसको बार बार रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए। समझ में आ गया? अब आपको प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की विशेषताएं लिखी। एक प्रश्न आपको दे दिया जाए, नागरिकता अधिनियम 1955 की विशेषताएं लिखें, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सही है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे CAA का जो कानून है 2019 का कानून, हम उस पर चर्चा करेंगे। सही है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।